साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों वैसे कहने को तो 2024 का लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और देश में बनेगा एक नया प्रधानमंत्री। अब ये अभी तक तय नहीं हुआ है कि प्रधानमंत्री नया ही बनेगा या फिर पुराने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी रहेंगे, क्योंकि साथियों जो इंडिया वाला गठबंधन सीना ठोककर एनडीए के सामने खड़ा हो गया था अब से 1 महीने पहले, अब साथियों वही इंडिया वाला गठबंधन टूट टूट कर चकनाचूर हो गया। आप सब भली भांति जानते हैं जो गठबंधन के मेन सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, जिनको लोग प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे और कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जी ही इस गठबंधन के संयोजक होंगे। आज वही नीतीश कुमार पलटी मार गए। आखिरकार उन्होंने अपना नाम पलटू राम साबित करवा ही लिया और जो लोगों का विश्वास उनके ऊपर हुआ था कि नीतीश कुमार जी भाजपा को हराने में सक्षम है, हरा देंगे लोगों को जोड़कर, जो उनकी छवि समाज के अंदर बन चुकी थी, अब उनकी वो छवि खत्म हो चुकी है। उनका राजनीतिक जो पारी है इसको लोग आखिरी पारी बता रहे हैं कि इसके बाद नीतीश कुमार की कोई पारी नहीं होगी, वो कुछ नहीं खेलेंगे और हो सके तो 2024 के बाद भाजपा नीतीश कुमार जी को बड़े ही चालाकी से निपटा देगी, जेडीयू को पूरी तरह खत्म कर देगी। लेकिन साथियों एक तरफ लालू यादव जी के बेटे नीतीश कुमार ने कह दिया कि हम चुपचाप नहीं बैठने वाले, इतना आसान नहीं है ऐसे अफरा तफरी मचाकर सरकार को तोड़ के चले जाना, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। और खबर साथियों बहुत बड़ी आ रही है कि 25 विधायक जेडीयू के, नीतीश कुमार के 25 विधायक जो खासकर एससी एसटी ओबीसी के समुदाय से आते हैं, वो साथियों आरजेडी के संपर्क में हैं, लालू यादव के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश के जाते ही 25 विधायक आरजेडी को मिल जाएंगे और कुछ विधायक कांग्रेस से तोड़ लिए जाएंगे। और बातें यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, मुकेश साहनी जी अगर लालू जी के साथ आ गए तो सरकार दोबारा से बिहार में लालू यादव के देखरेख में बनने वाली है, तेजस्वी यादव होंगे मुख्यमंत्री। लेकिन साथियों इसी बीच एक झटका बहन कुमारी मायावती जी ने भी नीतीश कुमार जी को बिहार के अंदर दे दिया। आप जानते हैं बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 सीटों पर बीजेपी की कौवे की तरह नजर है। 2024 का लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश की तरह ही बिहार की 40 सीटें भी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। बिहार की पॉलिटिक्स का भी एक अहम किरदार रहता है लोकसभा के चुनाव में और इस बार नीतीश कुमार जी को अपने पाले में कर लिया। पता नहीं क्या उनको शगुफा दिया गया, क्या उनके कान में कहा गया कि आप आ जाइए। और लोग तो यह भी आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने गठबंधन बनाया था इसलिए कि विपक्षी दलों की प्लानिंग, जो इंफॉर्मेशन है वो एनडीए गठबंधन को पहुंचाई जा सके और फिर अंत में पाला बदलकर बीजेपी के पाले में चले जाएंगे। लेकिन साथियों एक बड़ा ऐलान बसपा सुप्रीमो ने कर दिया जिसने नीतीश कुमार व बीजेपी की बेचैनी को बढ़ा दिया और बेचैनी इतनी कि जो उनसे सहन नहीं हो पा रही है। बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार की 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया और कह दिया कि हम चुनाव के लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। और साथियों हो सकता है बिहार के अंदर बहन जी गठबंधन भी करे, क्योंकि 2020 के विधानसभा चुनाव में बसपा सुप्रीमो ने मुस्लिमों के बड़े नेता असद उद्दीन ओवैसी जी से गठबंधन करके चुनाव लड़ा और बीएसपी को वहां पर वोट बैंक में अच्छा खासा मिला और एक विधायक बसपा का वहां पर जीता। और बसपा ने भी साथियों अपना मन बना लिया है कि बीजेपी को हर तरीके से काटेगी, जहां मौका मिलेगा वहां वोटों को काटकर अपनी पार्टी को मजबूत करेंगी। और सबसे बड़ा तो फायदा तब होगा अगर बीएसपी और लालू यादव 2024 में गठबंधन कर ले और जो वोट नीतीश कुमार जी लेकर जाएंगे बीजेपी के पाले में, उससे 4 गुना वोट
लालू यादव जी के समर्थन में आ जाएगा। अगर लालू यादव एक काम कर ले, चिराग पासवान जी को अपने पाले में कर ले, उपेंद्र कुशवाहा को अपने पाले में कर ले, दशरथ मांझी साहब को अपने पाले में कर ले, और साथियों मुकेश सहनी को अपने पाले में कर ले, बाकी साथियों 25 विधायक तो जेडीयू के लालू जी के संपर्क में है ही। और सबसे कमजोर कड़ी यहां पर साथियों कांग्रेस साबित हो रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो सवर्ण विधायक है वो लगातार बीजेपी के संपर्क में है। और मैंने इसलिए बार बार कहा कि देश की तमाम जितनी भी पार्टियां हैं वो बीजेपी को छोड़कर, वर्तमान के जो हालात है वो बीजेपी को छोड़कर जितने भी पार्टियों के सवर्ण नेता है, सबके जो अंदर की बात है, मन की बात है, वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। नाम विपक्ष का और काम बीजेपी का करते हैं, चाहे वो सवर्ण के नेता ममता बनर्जी के हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो लालू यादव के हो, चाहे नीतीश कुमार जी के हो। सबका मुख्य रोल है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाया जाए। और इसीलिए साथियों कहा था कि इंडिया वाला गठबंधन जब बनने जा रहा है तो एक भी ऐसा प्रत्याशी न उतारे फील्ड में जो सवर्ण समाज से हो, क्योंकि सवर्ण समाज का वोट तो मिलता नहीं। 15 के 15% एक मुश्त सवर्ण समाज का वोट बीजेपी के पाले में है, 1% भी विपक्ष को नहीं मिलता है। तो फिर ये प्रत्याशी क्यों उतारते हैं? जिन लोगों की छवि बन चुकी है, जो SC ST OBC के नेता है, मुस्लिमों के नेता है, युवा है, उनको टिकट दे इंडिया वाला गठबंधन। लेकिन साथियों एक तरफ आपने अखिलेश यादव को देखा होगा, अखिलेश यादव जी अपना अलग ही राग लापते हैं। अखिलेश यादव जी ने भी गठबंधन को कमजोर किया। जब बहन जी ने चुनाव अलग लड़ने का ऐलान किया था तो अखिलेश यादव जी ने बहन जी को कहा था कि हम तो इनको प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे, प्रधानमंत्री बना देते। अब नीतीश कुमार अलग हो गए, अब उनके लिए भी हम नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बना देंगे, वो गठबंधन नहीं छोड़े। अरे आप किसको प्रधानमंत्री बनाओगे? आपकी जुबान का कोई मोल ही नहीं है। जब बंदा छोड़ के चला गया तब आप ऑफर दे रहे हो, उनके रहते हुए आपकी जुबान तक नहीं खुलती, आप विरोध करते हैं। तो साथियों बिहार की राजनीति से लेकर हरियाणा तक बड़ा जलजला 2024 के लोकसभा चुनाव का हो रहा है। और साथियों एक तरफ हरियाणा से बड़ी खबर बसपा सुप्रीमो के लिए, BSP के लिए या बहुजन समाज के लोगों के लिए, हरियाणा के अंदर एक पार्टी है इनेलो के साथ में BSP का गठबंधन साथियों होने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में। और लगभग साथियों 20 से 21 सीटें लोकसभा की हरियाणा के अंदर है और 20-21 सीटों पर इनेलो और BSP लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ेगी। और भाजपा को कड़ी टक्कर देने के लिए बसपा ने अपने सारे हथियार उठा लिए हैं। और जो लोग BSP को बीजेपी की बी टीम बता रहे थे कि BSP तो बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी को फायदा पहुंचाती है, अब वही लोग BSP की सुप्रीमो की सराहना कर रही हैं, उनकी तारीफ कर रही हैं। क्योंकि बहन जी ने पहले ही कह दिया था, जब इंडिया वाले गठबंधन की पहली मीटिंग पटना के अंदर हुई थी, उन्होंने कहा था कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, तो मीटिंग पटना में किस बात की, मीटिंग लखनऊ में होनी चाहिए। और जो मीटिंग में पहुंचे हैं उनके दिल मिले नहीं हुए हैं, सिर्फ हाथ मिलाकर गठबंधन करने वाले हैं अपने अपने फायदों के लिए। और उनकी बात सच साबित हो गई, गठबंधन चूर चूर होकर टूट गया, क्योंकि दिल तो मिले ही नहीं थे। हाथ मिलाया था, हाथ पीछे कर लिया। ममता दीदी अलग चुनाव लड़ रही हैं, ऐलान कर दिया कि हम किसी को सीट नहीं देंगे। अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, हम वहां पर सीट नहीं देंगे। अखिलेश यादव 65 सीट मांग रहे हैं, कांग्रेस 30 सीट मांग रही है उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी ने बिना कांग्रेस की सहमति के 7 सीटें RLD को दे दी। यहां पर घमासान हो रहा है। और अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि वो कैसे इसको निपटाएगी, इस रोडे को। और साथ ही नीतीश कुमार जी शायद अब भी पहुंच चुके होंगे, मेरे ख्याल से फाइनली मोहर लग चुकी होगी NDA के पाले में। लेकिन बिहार के अंदर जो बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, साथियों ऐसा नहीं भी हो सकता,
क्योंकि 25 विधायक जेडीयू के लालू यादव के कब्जे में हैं। ये साथ सबसे बड़ी खबर है वर्तमान की। लेकिन अब देखना होगा कांग्रेस क्या करेगी। क्या कांग्रेस बीएसपी सुप्रीमो के पास जाएगी, गठबंधन का प्रस्ताव रखेगी? क्योंकि ऐसे में उनके पास एकमात्र बीएसपी ही सहारा है, क्योंकि बीएसपी ही कांग्रेस को पूरे देश में सपोर्ट कर सकती है, पूरे देश में वोट दिला सकती है। और उत्तर प्रदेश से अगर कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हो जाए तो दलित मुस्लिम समीकरण बनाकर भाजपा को बड़े आराम से हराया जा सकता है। जो वोट बैंक आपने 2022 में कांग्रेस का देखा, अगर बीएसपी से गठबंधन होता है कांग्रेस का, तो वो सारा का सारा वोट बैंक इस गठबंधन पे बिना अड़चनों के, बिना बैरियर के आराम से आ जाएगा। अगर अखिलेश यादव अलग भी रहते हैं तो भी ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको दिख गया होगा कि गठबंधन में बने रहना ही हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है। तो साथियों, आपको क्या लगता है, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो इंडिया वाला गठबंधन बना था, अब जो बना हुआ है तो कहना उसको गनीमत होगा कि गठबंधन बना हुआ है, टूट गया ना वो, क्या ये टिक पाएगा? जो बिखर गई है कड़िया क्या ये जुड़ पाएगी दोबारा से? और क्या बीजेपी को ये उखाड़ फेंकेंगे? ये देखना होगा, बड़ा ही दिलचस्प। तो साथियों, आपकी इस पर क्या राय है? आप क्या कहना चाहेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।